हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 3 यानी हिंद चीन में राष्ट्रवाद के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और अंतिम में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का इन 40 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ। और इसमें वही प्रश्न लिया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में कभी न कभी पूछा गया है या फिर कभी न कभी पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग अगर 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। यानी आप लोगों को पता होगा कि हिंद चीन में जो वियतनाम है वह जो है दो भागों में टूटा हुआ था। एक था उत्तरी वियतनाम, एक था दक्षिणी वियतनाम। यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार थी। तो आप लोगों को याद रखना है कि दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछा जाएगा कि उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी। तो आप लोगों को याद रखना है कि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थी। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। आप लोगों को बताना है कि टोकिन फ्री स्कूल जो है कहाँ स्थापित किया गया। तो टोकिन फ्री स्कूल जो है हनोई में स्थापित किया गया था। और हनोई कहाँ था, तो हनोई जो है वियतनाम की राजधानी थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। तो आप लोगों को याद रखना है कि 1907 में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पोर्ट सडन की घोषणा के बाद किसने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। तो पोर्ट सडन की घोषणा के बाद जो है जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आप देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। आप लोगों को बताना है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो आप लोगों को याद रखना है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। और कब इन्होंने करवाया, तो 12वीं शताब्दी में जो है इन्होंने अंकोरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसमें जो है किस देवता की प्रतिमा है, तो भगवान विष्णु की प्रतिमा है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो देखिए हिंद चीन क्षेत्र में जो है ना कुल 3 देश आते हैं। पहला है कंबोडिया, फिर वियतनाम, फिर लाओस। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे ना तो उसमें है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, यानी इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो आप लोगों को याद रखना है कि हिंद चीन में जो है ना हिंद चीन जो है फ्रांस के अधीन था, यानी उस पर जो है फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था। तो वहाँ पर जो फ्रांसीसी रहते थे ना उनको जो है कोलोन कहा जाता था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या बताना है। 7 नंबर प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया है। यानी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम क्या है, तो यह एक पुस्तक है और इसको जो है ना फान बोई चाउ के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को कहते हैं। तो देखिए मार्च 1946 में हनोई समझौता हुआ था। किसके बीच हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हनोई समझौता कब हुआ। तो आप लोगों को याद रखना है कि हनोई समझौता जो है मार्च 1946 में हुआ था। उसके अलावा पूछा जाता है कि जनेवा समझौता कब हुआ। तो आप लोगों को याद रखना है कि 1954 में जो है जनेवा समझौता हुआ था।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता कब हुआ? तो हनोई समझौता 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? यानी जब हिंद चीन में युद्ध जो है समाप्त हो रहा था, तो उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, आप लोगों को बताना है। तो रिचर्ड निक्सन जो है ना, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बताना है? 11 नंबर प्रश्न है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? यानी आप लोगों को बताना है कि हुआ हुआ आंदोलन जो है किस प्रकृति का था? तो यह जो है क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, हुआ हुआ आंदोलन कब हुआ था? तो हुआ हुआ आंदोलन जो है 1939 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए क्या बताना है। 12 नंबर प्रश्न है कि हुआ हुआ आंदोलन कब हुआ? तो हुआ हुआ आंदोलन जो है 1939 में हुआ था। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ? तो जनेवा समझौता जो है 1954 में हुआ था। यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप 15 नंबर प्रश्न है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो देखिए अनामी दल के संस्थापक पूछा गया है कि कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक थे जोगुन आई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो आप लोगों को याद रखना है कि जापान ने हिंद चीन पर 1940 में अधिकार जमाया था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस शताब्दी में करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में करवाया था। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी जो है नोम पे है। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा हनोई कहाँ की राजधानी है? तो हनोई जो है ना वियतनाम की राजधानी है। बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है। और कनाडा की राजधानी है ओटावा। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो बाओदाई की सरकार जो है दक्षिणी वियतनाम में थी। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चीनी बहिष्कार आंदोलन कब हुआ? तो चीनी बहिष्कार आंदोलन जो है 1919 में हुआ था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे अधिक चावल उत्पादक राष्ट्र कब बना? तो वियतनाम जो है विश्व का तीसरा सबसे अधिक चावल उत्पादक राष्ट्र 1931 में बना था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन के अंतर्गत कितने देश आते थे? तो हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आते थे। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहला आता था कंबोडिया, फिर वियतनाम, फिर लाओस आता था। 24 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन किस देश के अधीन था? तो हिंद चीन जो है ना फ्रांस के अधीन था। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी हिंद चीन पर किसका अधिकार था? तो फ्रांस का अधिकार था। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन हिंद चीन के अंतर्गत नहीं आता है? तो चीन जो है हिंद चीन के अंतर्गत नहीं आता है। इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हिंद चीन का हिंद चीन का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना था? तो हिंद चीन का कुल क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर था। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में किस देश के संस्कृति का प्रभाव था। तो हिंद चीन पर जो है भारत और चीन दोनों देशों के संस्कृति का प्रभाव था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ। तो आप लोगों को याद रखना है कि शीत युद्ध जो है 1945 में शुरू हुआ था और कब तक चला था। तो 1945 से लेकर के 1991 तक चला था और किन दो गुटों के बीच हुआ था। तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है कि शीत युद्ध कब से कब तक चला। तो शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब से कब तक चला। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है 1929 से 1939 तक चला था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितने वर्षों तक चला था। तो 10 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ। तो वियतनाम में क्रांतिकारी दल का गठन जो है 1925 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और किसने किया था। तो जो है ना हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया था, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो 1939 से 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। और यह 1945 से 1991 के बीच को मतलब कौन सा युद्ध हुआ था। तो शीत युद्ध हुआ था, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के कितने शहरों पर परमाणु बम गिराया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहला शहर था हिरोशिमा, दूसरा शहर था नागासाकी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है कि शीत युद्ध किन 2 गुटों के बीच चला। तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच चला, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट प्रश्न में पूछा गया है कि अंकरवाट के मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है। तो अंकरवाट के मंदिर में जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 35 में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ।